ज़्यादातर सिंघाड़े होते हैं। और ये होती है बिल्कुल सादी मट्ठी। और ये हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है और सब्जी बनाई है। तो उससे पहले करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ। और उससे पहले दक्षा लगा ली थी। और दक्षा पहन हो ये अच्छा होता है दक्षु टीका लगवाओ। अच्छा लगवा लिया इसके बाद पहले लगवा दिला दीपा। कंधी बढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात खरनों का आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। तब जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है वही आठवीं भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल को अष्टकोष्ठक की अवही की पुतली रंग भरकर बनाएं, उसी पुतले के पास सेही तथा सेही के बच्चों के चित्र बनाएं या पूजा या छपवाया हुआ अवही आकर का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा लें। उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अभी माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात वही माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अवही बनवाएं, उसमें चांदी के 2 माणिक डलवाएं जिससे दाने या मोती भी कहते हैं। इस प्रकार हर हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार अवही और दाने डलवाएं और अवही माता की रोली, चावल, दूध, भात
से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में औहरी को डालकर औहरी माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरणों स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगाएं और फिर जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतने ही बार तथा जितनी बार बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 डाले उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। उस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ वे सब मिट्टी खोद रही थी वहाँ स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू माँ मुझसे नाराज ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, जो मेरे संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी को छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार की सेवा खिदमत करती। गौ माता का यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसीलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप कृपा करके अपने भाईली से मेरी कोख छुड़वा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ लेकर 7 समुद्रों पार अपने भाईली के पास चलती। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, तो वे एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसे पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की
बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चे की सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन बन गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गुरु पंखनी प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग। क्या मांगती है? वह बोली कि हमें 7 समुद्र के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भर उन्हें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपने भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली, आज तो तू बहुत दिनों में मिली है। और फिर बोली कि बहन, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्ति नाई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो आज जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकार ने बोली कि वचन दो तो मांगो। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में किलकिरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके उसे खोल दो। उसकी बात सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तेरे 7 लड़के और 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सब जब वह लौटी तो वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उज्जमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखो चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची अहोई बना रही है और वो खूब उज्जमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बढ़ाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बढ़ा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार के सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बेटो आओ गोदी आओ, जल्दी आओ, माथा टेका। देखो वहीं बैठ जाएगी खाने के लिए। अभी खिलाना है इसको। हाँ बाद में वो भूख लगा दो। अभी खाइए। ये भी गुड्डा ही है। तुम अपने हाथ से धो लो। हाँ, रुक जाओ। इसका वीडियो बनाओ मेरे। ये देखो, मैंने भोग लगा दिया।
लगा दी मम्मी को। कोई बात नहीं। क्या मेरी अम्मी माता हर साल खुशी लेके आना। वो भी लगा रही है वहाँ पर अच्छा खाने में। आ बेटा आ जा। जल चढ़ाओ कर। ये जो पूरी इधर ही लगा दोगे और बाकी इनका बर्थ खोलना जब जब तारे को जल देगा। अभी तारे नहीं दिखाई देंगे। सही से देखो। आ बेटा ढो लगा ढो लगा आ भी ढो लगा। तुम भी अपनी मुंडी नीचे करो। अरे पहले पैर तो सही से उल्टे करो। उसे भूख लगी है, इसको खिला दो एक उसमें। कोई नहीं। हम अभी बातों खोने में पत्थर अंदर मत रखना, वो चूहे खा लेंगे तेरे को। पैसे भी रखने इसके ऊपर ना। हाँ दो। ना लायक कहीं। एक बात बोला करो, मुझे पता नहीं। इधर बैठो। जैसे 51 दो, 1 रुपये दो, 1 रुपये नहीं मिला। वो रख दो ना 50 का, वो रख दो कोई नहीं। अल्लाह तो मम्मी बाकी ले लो। यार इसी के लिए भोग लगाया बनाया लग रहा है। अरे कोई नहीं। हैं? तेरे लिए भोग बनाया था कि बेटा खा ला खा ला। हाँ, खिला पैसे आ बैठ मैं खिलाऊं। क्योंकि अभी तारा नहीं दिखाई देगा ना। कोई बात तारे को जब नहीं, मेरी बेटी को भोग ये रखते हैं। तो ये सब तैयारी होती है। सेब लगाए, सेब रखा जाता है, सिंगाड़े होते हैं, और ये होती है बिल्कुल सादी मट्ठी, और ये हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है और सब्जी बनाई है। तो उससे पहले करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ, और उससे पहले दक्षा लगा ली थी। और उसके बाद होती है ये पूजा जो आपने उससे पहले देखी है। ये पूजा हम आपको उसके बाद दिखाएंगे वीडियो में। तो उससे पहले जो होई होती है वो पहनाई कैसे जाती है वो भी होई दिखाएंगे अभी। ये पहनी मैंने, हाथ से दिखाओ। देखो। तो ये होई है, इसकी पूजा होती है। इसमें होई बनी हुई होती है, और ये जो मोती है हर साल ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और ये बच्चों की उम्र के लिए बढ़वाया जाता है। ठीक है, तो कैसे लगी ये वीडियो आपको? लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तुम भी बाय ठीक है, बाय। तो ये है होई की पूजा। होई अष्टमी ऐसे बनाई जाती है। अब ये दिवाली के बाद उतरेगी होई। ठीक है, जब कोई शुभ दिन होगा। कथा आपने सुन ली होगी। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।